श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है। कल गुरुवार का दिन है और कल प्रदोष की तिथि है, त्रयोदशी तिथि है, यानी कि गुरुवार की प्रदोष का शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। गुरु प्रदोष है और हमारे शास्त्रों में बहुत ही खास बताई गई है, विशेष सफलता से जुड़ी हुई। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर सफल नहीं हो पा रहा है, चाहे आपके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आपके जो पति हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको गुरुवार की प्रदोष के दिन आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए ये उपाय कोई भी घर का व्यक्ति कर सकता है, उस व्यक्ति के निमित्त भी कर सकता है, साथ ही साथ यदि वो व्यक्ति खुद ये उपाय करता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार प्रदोष का व्रत बहुत ही मंगलकारी माना गया है, शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। और त्रयोदशी तिथि की शाम के समय यानी कि प्रदोष काल का जो सबसे सर्वोत्तम समय होता है, उस समय अगर भगवान शिव की उपासना की जाए, सारे रोग दोष दुख दारिद्र्यता आपकी दूर हो जाती है। तो बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं। देखिए आषाढ़ मास की त्रयोदशी तिथि कल है 15 जून 2023 को। अब देखो गुरु प्रदोष है और गुरु प्रदोष के दिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। हो सके तो प्रदोष काल के समय ही करना, नहीं तो सुबह से शाम तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रदोष काल का जो समय है वो जान लीजिए। गुरुवार के दिन शिव पूजा का जो समय रहेगा, प्रदोष काल का जो समय रहेगा, वो शाम को 7:23 से लेकर के रात्रि में 9:24 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम इसीलिए होता है क्योंकि भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के अंदर वास करते हैं और उस समय अगर उस काल के समय अगर हम उपाय करते हैं तो वो हमारे उपाय सिद्ध होते जाते हैं। यदि आपके जीवन की सफलता आप चाहते हैं कि हो जाए, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये जो उपाय है आप प्रदोष के दिन करेंगे। देखिए यदि आपकी नौकरी कई दिनों से नहीं लग पा रही है, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार धीमा चल रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं मिल पा रही है, कितने ही प्रयास कर लिए लेकिन व्यापार में आपकी वृद्धि हो ही नहीं रही है, तो आपको उपाय करना चाहिए। यानी कि अगर आप घर में भी कोई कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कार्य आपका सिद्ध हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। और प्रदोष काल के समय, विशेषकर अगर प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए ये उपाय थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसकी जो उपाय की स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक एक स्टेप में, ये 6 स्टेप के अंदर पूरा उपाय होने वाला है। तो किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये जो उपाय है 7 बूंद कच्चे दूध वाला उपाय है, यानी कि आपको 7 बूंद दूध लेना है। ठीक है, थोड़ा सा दूध ले लेना, स्टील की कटोरी के अंदर दूध लेना है। ठीक है, साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और उस जल के अंदर लाल चंदन आपको मिलाना है। आगे ही आपको बात समझ में, लाल चंदन लेना है और लाल चंदन तांबे के पात्र के अंदर जल के अंदर आपको मिलाना है। थोड़ा सा शुद्ध जल आपको अलग से और लेना है, साथ में लेना है एक बेलपत्र और एक लंबी बाती का एक दीपक लेना है, घी का, घृत का दीपक होना चाहिए। अब इस उपाय को समझना। देखिए ये जो उपाय है सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कर सकते हैं। क्या करना है, आपको बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना, बहुत खास ये उपाय है, आपको सफलता निश्चित ही इससे मिलने वाली है। क्या करना है, सबसे पहली स्टेप, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाएंगे। आपका जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र की जड़ में आपको थोड़ा सा जल डाल देना है। जो आप थोड़ा सा जल अलग से लेकर के आए ना, वो आपको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको डाल देना है। ठीक है, अब पहली स्टेप तो ये हो गई, आपने थोड़ा सा जल अर्पित कर दिया। दूसरी स्टेप, आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र ध्यान रखना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और प्रदोष के दिन तो बेलपत्र आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करना, पुराने बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं। भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो उपाय तो आपको करना ही है। तो आप क्या करेंगे, बेलपत्र लेकर के आना और वो बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके
आपको जहां पर आपने जल अर्पित करा है ना, उसी के ऊपर आपको बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र कैसा रखेंगे, डंडी का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, पत्ती का जो हिस्सा होगा वो बेल वृक्ष के वहां पर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई दूसरी स्टेप। अब तीसरी स्टेप, आपको क्या करना है, स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध लेना है। ठीक है, कच्चा दूध लेना और मात्र 7 बूंद यानी कि कहने का मतलब ये है कि 7 बार में आपको ये अर्पित करना है उसी बेल पत्र के ऊपर। वीडियो के अंदर बिल्कुल ध्यान से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ करके ये उपाय करना। ना समझ में आए तो वापस से एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। 7 बार में जब आप अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल भरा था, जिसके अंदर आपने लाल चंदन डाला था, बिल्कुल लाल चंदन थोड़ा सा ही डालना, पीस करके जो पिसा हुआ लाल चंदन आता है ना, चंदन का पाउडर, वो डाल देना। और ये लाल चंदन मिश्रित जल जो है आपको भगवान शिव के मंदिर में जा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखो, इस बात को एक बात ध्यान से समझना, यदि बेलपत्र के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग है तो उन पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। यदि शिवलिंग नहीं है तो आप शिव मंदिर में जाकर के ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको अर्पित करना है। ठीक है, ये सब क्रिया प्रदोष काल के समय करना है। थोड़ी सी कठिन है लेकिन निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको क्या करना है, वापस से उसी बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर आना है। ठीक है, और वहाँ पर जैसे आएंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, जो मिट्टी, जो गीली मिट्टी हो चुकी होगी, वो मिट्टी आपको थोड़ी सी लेना है और आपके सिर पर उसका तिलक करना है। ये सिर का तिलक आपके भाग्य को चमकाएगा। बहुत खास ये उपाय है, करके देख लेना, आपको निश्चित ही इससे फायदा होगा। ये हो गई 5वीं स्टेप। देखिए, अब अंतिम स्टेप जो कि है 6ठी स्टेप, लास्ट स्टेप। आपको क्या करना है, जो लंबी बाती का दीपक लेकर के आए हैं, उस लंबी बाती के दीपक को आपको जलाना है, प्रज्वलित करना है और उस दीपक को वहीं पर बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जहाँ पर आपने बेलपत्र रखा था उन्हीं के पास में आपको ये रखना है। और इसकी जो दिशा होगी वो भी उत्तर दिशा ही होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए और ये आपको अर्पित कर देना है। जब आप ये अर्पित करेंगे आपके जीवन की सारी समस्या जो है, संकट जो है वो दूर हो जाएंगे। लंबी बाती का दीपक जो है वो आपके जीवन में धन की वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। 6 स्टेप के अंदर ये पूरा उपाय हो जाएगा और आपके जीवन की जो भी सफलता से जुड़ी कोई भी समस्या है वहीं पर आपको बैठ करके भगवान शिव से, माता पार्वती से आपको प्रार्थना करनी है कि ये जो मेरे जीवन के संकट हैं, आपको बिल्कुल भावपूर्वक उनसे कहना है कि मेरे संकट आपको ही दूर करना है। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। आपको प्रार्थना करनी है, नौकरी लगना है तो नौकरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर माताएं अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर सकती हैं, पति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं, घर में रहने वाले सदस्यों के लिए, बेटी के लिए, पुत्री के लिए प्रार्थना कर सकती हैं, खुद के लिए भी प्रार्थना कर सकती हैं। और ये सुंदर सा उपाय आपको प्रदोष के दिन ही करना है। बहुत आसान सा उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।